हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बच्चों। जैसे दे दिया साइन 30 प्लस tan 45 प्लस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। लेकिन इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। साइन 30 और tan 45 और माइनस कॉसेक 60 और बटे और सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस कॉट 45। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा दे दिया बच्चों साइन 30 का वैल्यू सबको पता है बच्चों। क्या होगा बच्चों? 1/2 होगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। फिर माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 2/√3 होगा। आप लोगों ने टेबल अगर याद कर रखा होगा तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों, मैंने क्या किया अब इसके नीचे वाला लेते हैं। सेक 30 का वैल्यू कितना है बच्चे? 2/√3 होगा। सेक 30 का वैल्यू कितना होगा? 2/√3 होगा। प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा बच्चों। ठीक बच्चों। और प्लस और क्या दिया? कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1 होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं इसको ताकि आपको आसानी से समझा जा सके। इतना कर लेते हैं। जैसे दे दिया 2 और 3 अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ बच्चों, तो 2 और 3 √3 का 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? 2√3 आएगा बच्चों। तो मैंने जैसा था वैसे मैंने लिख दिया 2√3 लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे आपने देखा क्या था बच्चों? 1 था। क्या था बच्चों? 1 था। लेकिन 1 तो है बच्चों, 1 तो है। यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 है। और यहाँ पे क्या है? √2 है। तो मैं 1 का मल्टीप्लाई किससे करूँ? 1 का गुणा मैं किससे करूँगा? तो इस 1 का गुणा, मेरा अंगूठा देख सकते हैं, 1 का गुणा किससे करें? तो 1 का गुणा किससे करें? तो हमें पता है हमारा एलसीएम कितना है बच्चों? 2√3 आया है। कितना है बच्चों? 2√3 आया एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चों? 2√3 आया। और नीचे क्या बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया तो बचा क्या? √3। यानी कि हम 1 का मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं? √3 से कर सकते हैं बच्चों। किससे कर सकते हैं बच्चों? √3 से कर सकते हैं। फिर दे दिया प्लस 1 दे दिया। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के नीचे क्या है? तो यहाँ पे दे दिया 2√3 हमारा एलसीएम दे दिया बच्चों। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो वही लौट के आएगा। तो मैं क्या करता हूँ? 1 का मल्टीप्लाई 2√3 से कर देता हूँ बच्चों। फिर माइनस यहाँ पे दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है। ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पे √3 पहले बैठा हुआ तो पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 2√3 हमारा एलसीएम हो गया। और नीचे क्या बैठा हुआ है बच्चों? √3 बैठा हुआ है। √3 ये देख सकते हैं। तो √3 से √3 मैंने कट कर दिया। बचा क्या बच्चों? 2 बचा। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों? 2 से होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया बच्चों? जोर से बोलो जय बच्चों। फिर दे दिया, मैंने क्या किया? फिर अपॉन लगाया बच्चों। क्या लगाया बच्चों? अपान लगाया। अब इसका एलसीएम फिर लेंगे हम बच्चे। तो क्या है बच्चों हमारा? वैसे जैसे अभी किया था वैसे करेंगे। तो 2 और 3 इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2√3 आ गया बच्चों। ठीक। अब एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। सॉरी बच्चों। अब ऊपर क्या बैठा बच्चों? 2 बैठा। तो 2 लिखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फिर हम लोग वैसे करेंगे। तो हमारा आएगा 2√3 दे दिया। 2√3 दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? 2√3 हमारा एलसीएम दे दिया। और नीचे क्या बैठा है बच्चों? एलसीएम तो हमारा 2√3 आया। ये वाला मैंने लिखा। और नीचे क्या बैठा हुआ इसके? तो √3 बैठा हुआ है। क्या बैठा है? √3। √3 कैंसिल। कितना बचा बच्चों? 2 से। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से होगा बच्चों। फिर देखिए प्लस, इसको देखिएगा बच्चों यहाँ पे। फिर प्लस दे दिया, 1 दे दिया। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? तो यहाँ पे 2 नीचे बैठा हुआ है। तो 2√3 हमारा एलसीएम हो गया बच्चों। अब हमने 2 से इसको डिवाइड किया, कट गया, बचा क्या? 2√3 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग √3 से कर सकते हैं बच्चों। फिर प्लस 1 दे दिया। अब 1 दिया है, 1 नीचे भी है। हर हमारा कितना दिया? 1। तो हमारा एलसीएम पहले लिखेंगे ऊपर 2√3 और नीचे 1 लिखेंगे। अब ये नहीं कटेगा, वही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसी से गुणा कर देंगे बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे, अब मैंने वैसे डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। ठीक। बस अब आइए इसको सॉल्व करते बच्चों। अब आइए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं बच्चों, ये वाला। अब जैसा आप लोगों ने रखा है √3 और 1 का मल्टीपल होगा तो कितना आएगा बच्चों? √3 आएगा। क्या आएगा बच्चों? √3 आएगा। अब प्लस है तो प्लस लगाया। 2
2√3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही आएगा बच्चों, वही आएगा ना बच्चों, वही आएगा। इतना तो आप बहुत होशियार होंगे बच्चों। 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4 होगा, बटे 2√3 होगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा, 2√3 होगा, ये मैंने लिखा। अब आइए इसको नीचे वाला सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले ये वाला लिख लेते हैं 2√3, अब ये वाला 2 दूनी 4, ठीक बच्चों। प्लस दिया है तो प्लस मैंने लगाया बच्चों, ठीक। एक लाइन और खींच देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और √3 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ गया, √3 आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों। और प्लस 2√3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आ गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये भी सेम, ये भी सेम। तो मैं इसको क्या करूँगा बच्चे, मैं रेड पेन से इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये मैं ऐसे को काट सकता हूँ, काट सकते हैं कि नहीं बच्चों, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। बोलो यस यस। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी प्लस, ये भी √3, ये भी √3, तो ये आपस में क्या होंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे। तो 2√3 और एक कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। तो 3√3 मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक। और -4 है तो मैंने -4 लिख दिया बच्चों, फिर बटे लगाया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, 2√3 और 3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा बच्चों, 3√3। और ये प्लस है तो प्लस का 4 हम लोग लास्ट में लिख देंगे बच्चों, ठीक बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं परमेकरण करते हैं बच्चों। परमेकरण कैसे किया जाता है बच्चों, इस परमेकरण करते हैं तो परमेकरण करने पर ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन नंबर चेंज नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, परमेकरण किया तो 3√3 और -4 लिखा बच्चों। क्या लिखा बच्चों, 4, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया। फिर वही चीज़ हम लोग दोबारा लिख देंगे, ठीक। अब आइए गुणा करते हैं बच्चों। देखो ये एक जैसे है ना, ये भी एक जैसा है, एक जैसा है ना बच्चों। तो इसको एक जैसा है तो मतलब हम लोग इसको एक जैसा ही लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो वही हम रख दो, तो ये हो गया, स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हो गया। अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, a+b a-b, तो इसको हम लोग a+b a-b के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a² + a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला सबको पता है, a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² और -b² नहीं +b² होता है, a² + b² -2ab होता है बच्चों। ये फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला फार्मूला a² - b² का फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चे, एक में जुड़ा हुआ मिलेगा और एक में घटा हुआ मिलेगा। एक में जुड़ेगा, एक में क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a+b का होल स्क्वायर, ये a है और ये क्या है बच्चों, b है। तो इसका हम लोग a-b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² करेंगे, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक। और प्लस b², b हमारा कितना है 4², तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और -2ab यानी कि 2 × 3√3, 2 × 3√3 होगा, ये हमारा a है 2a और b हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक। अब बटे हम लोग करते हैं, अब बटे करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। और ये इसका 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ऐसे मैं कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस 4 का स्क्वायर सबको पता है कितना होगा बच्चों, 16 होगा। ठीक बच्चों, अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। अब जैसे दे दिया हमारा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग कहाँ पे थे बच्चों, हम लोग फिर इसी को दोबारा लिखते हैं। जैसे दे दिया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों, होल स्क्वायर था। और बटे ये हो जाएगा 3 और √3
का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर था, ये था बच्चों ना। अब मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, ये वाला फार्मूला, और ये वाला टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे टूटेगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा दे दिया ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस नहीं होगा माइनस 2ab यानी कि 2 × 3√3 होगा, और माइनस क्या होगा बच्चों माइनस नहीं होगा 4 होगा, क्या होगा बच्चों 4 होगा। ठीक, अब बटे, अब इसको करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 लिखा, ए लिखा, और ये क्या है बच्चों बी लिखा, 2ab हो गया। अब दे दिया 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 27, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 होगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा, और प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और माइनस देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौक कितना हो गया बच्चों 24 हो गया, कितना हो गया 24। देखो बाहर बाहर गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूना 24, और ये √3 है तो इसी के साथ चिपक जाएगा बच्चों। और बटे कितना दे दिया 27 में 16, 27 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 27, 27 जैसे दे रखा है, और मैंने 16 घटाया तो कितना आया 1, 1 कितना आया बच्चों 11 आया, 11 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब जैसे दे दिया, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब जैसे दे दिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, हम लोग यहाँ पे भी अब ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 6 13, 13 के 3, हासिल बचा 1, हासिल बचा कितना बचा 1 बचा, और 2 1 3 1 कितना हो गया 4, 43 माइनस 24√3, और बटे क्या हो जाएगा 11। ये हमारा फाइनल उत्तर बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।